Hello बच्चों, let's see this question. Select the correct statement. First option is the rate of reaction decreases with decrease in temperature. बच्चों फर्स्ट ऑप्शन सही है क्योंकि हमें पता है on increasing temperature rate constant increases, hence rate of reaction also increases. और अगर हमने टेम्परेचर डिक्रीज किया तो रेट कांस्टेंट भी क्या होगा बच्चों, डिक्रीज होगा, इसलिए रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगी बच्चों, डिक्रीज होगी। अब हम बात करते हैं बी ऑप्शन की। बी ऑप्शन में बोला रेट ऑफ रिएक्शन इज यूनिफॉर्म इन जीरो ऑर्डर रिएक्शन। जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट ऑफ रिएक्शन बच्चों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रेज टू द पावर जीरो। तो ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन जब घटेगा यहाँ पे आ जाएगा रेट कांस्टेंट के ए की पावर जीरो हो जाएगा वन। और ये रेट कांस्टेंट क्या होता है बच्चों, फिक्स है, इसलिए रेट हमेशा यूनिफॉर्म, रेट इज यूनिफॉर्म। हम ऑप्शन सी की बात करें, रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स ऑन द सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड रिएक्टेंट्स। ये बात बिल्कुल सही है क्योंकि कुछ रिएक्शंस ऐसी होती हैं जिनमें रेट ऑफ रिएक्शन सरफेस एरिया पे डिपेंड करती है। रेट ऑफ रिएक्शन उस टाइम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल सरफेस एरिया, इनवर्सली प्रोपोर्शनल साइज ऑफ रिएक्टेंट। तो ये तीनों ऑप्शन अभी तक सही हैं। अब हम बात करते हैं ऑप्शन डी की, एवरेज एंड इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन डिफाइंड फॉर माइक्रो एंड मैक्रोस्कोपिक टाइम इंटरवल। तो बच्चों ये ऑप्शन गलत हो जाएगा क्योंकि जैसे मान लो आप इस टाइम इंटरवल की बात कर रहे हो, यहाँ इस T1 से T2 की, तो T1 से T2 का जो टाइम इंटरवल अगर लार्ज है, this time interval is large, then it is average rate of reaction। और अगर T1 से T2 का टाइम इंटरवल T1 से T2 का टाइम इंटरवल बच्चों कम है, यानी माइक्रोस्कोपिक है, तो ये होती है इंस्टेंटेनियस। इसमें इसी टाइम की बात करूँ यहाँ से यहाँ की, तो ये जो रेट होगी वो इंस्टेंटेनियस होगी। और यहाँ पे दे रखा है रिवर्स, एवरेज को बोला है माइक्रो और इंस्टेंटेनियस को बोला है मैक्रो। ये गलत है क्योंकि एवरेज जो होता है वो डिफाइन है मैक्रोस्कोपिक के लिए और इंस्टेंटेनियस जो है वो डिफाइन है माइक्रो के लिए। सो ऑप्शन ए, बी and C are right answer. I hope you understand it very well. Thank you. All the best.